हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपीएससी सीएस मेंस एग्ज़ाम 2017 का एसए का पेपर। और आपको मैं इससे पहले भी 3 पेपर प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। और अगर अच्छी लगे तो उनको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्योंकि मेरा कहना ये है कि अगर आपने आईएएस बनने का सपना देखा है तो उसे हकीकत में बदलिए। इसलिए आईएएस इज नॉट ड्रीम, इट्स रियलिटी। ओके, तो आज जो हम बात करेंगे जिस पेपर की, वो है 2017 का एसए का पेपर। आपको पता है 3 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का एक एसए, 1.5 घंटे का एक एसए। इसका मतलब 2 एसए आपको 3 घंटे में समाप्त करने होंगे। अधिकतम जो अंक होंगे वो 250 अंक होंगे। इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो आप अगर वीडियो में ही पढ़ ले तो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ पेपर में तो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए ही होते हैं। लेकिन अगर पहले से पढ़े हुए रहेंगे तो वहाँ जाके आपको 4-5 मिनट जो भी जितना भी टाइम आपको लगेगा इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में, वो टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमको 2 खंड दिए जाएंगे और उसमें एक एक विषय चुनना होगा दोनों खंडों से, और कुल मिलाकर 2 ऐसे हमको लिखने होंगे। और सबसे अच्छी बात यूपीएससी की ये है कि 8 ऐसे देता है, 8 ऐसे के टॉपिक देता है। उसमें से कहता है कि लो साहब 2 करो आप। तो 1000 से 1200 शब्दों की सीमा देता है और ग्रिड लाइन करके आपको देता है पेपर में। आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है कि साहब मैं कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगा 1200 शब्दों तक, मुझे कैसे पता कितने पन्नों में आएगा। तो डोंट वरी, क्योंकि वो तो अपना ग्रिड लाइन करके रखता है। तो पहले ऐसे के टॉपिक को हम देखेंगे। ये कह रहा है कि भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। दोस्तों, ये इस बेस पे दिया हुआ है कि हम अभी तक जो हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, डिग्री कॉलेजों में भी पढ़ाया जा रहा है, हमसे लगातार यही कहा जा रहा है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब भारत में जो जीविका का साधन है वो सबसे ज़्यादा कृषि है। कृषि क्षेत्रों में ही लोग हैं। लेकिन 2017 के तक ऐसा हुआ था कि बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या करना चालू कर दिया था, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में भी उनको फसल से कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। अभी भी नहीं हो रहा है हालांकि। तो इसमें आपको उनके जीवन निर्वाह के बारे में लिखना है कि ये जो कृषि है वो अब जीवन निर्वाह का भी एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। अब दूसरा जो ऐसे का टॉपिक है वो है भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। 2017 में भारत में संघ और राज्यों के बीच, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में राजकोषीय संबंधों को लेकर आर्थिक उपाय लाए गए थे। उनका क्या इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो वो आपको बताने हैं। इससे पहले जो हमने 2016 का पेपर देखा था ऐसे का, उसमें भी दोस्तों संघ और परिसंघ, संघवाद को लेकर 2 आपको ऐसे के टॉपिक दिए थे, दोनों खंडों में एक एक। तो संघ तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, पॉलिटिकल का एक ऐसे ज़रूर आता है संघ को लेकर, संघ और राज्यों के बीच कैसे संबंध है उनको लेके। तीसरा आपसे कह रहा है कि राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो डायरेक्ट वो सीधा स्कूल नहीं जाता, सीधा विद्यालय नहीं जाता है, बल्कि सबसे पहले वो अपने परिवार के अंदर रहकर 5 साल तक, 6 साल तक पढ़ता है, या फिर जो भी उसका निर्माण होता है वो उसके परिवार के अंदर होता है। वैसे ही अगर हमें राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण करना है तो हम लोगों को करना होगा, ना कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान हमारा स्वरूप निर्माण करेंगे। खंड ए में अब चौथा कह रहा है कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे नाम भी बोला जाता है, एक बहुद्रवी विश्व में अपनी प्रासंगिकता खो बैठा है। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था, या यूं कहिए कि एक नीति थी जो नेहरू जी ने चलाई थी दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो भारत है वो अपनी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम पर जो चलाया गया था, जो नीति चलाई गई थी, वो खो बैठा है। तो इसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा तो इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। थोड़ा अगर हम इसकी इंग्लिश पढ़ें तो जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी ग्रैटिट्यूड होता है कृतज्ञता,
जैसे हम किसी के लिए कृतज्ञता दिखाते हैं, और हर्ष आपको पता ही है कि खुशी जब होती है, जॉय, हम जब खुश होते हैं, तो हर्ष जो है वो कृतज्ञता का सरलतम रूप है। यानी अगर आप खुश हैं तो ही आप किसी के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर आपको क्या है कि गुस्सा आएगा या आप गलत विचार आएंगे आपके दिमाग में, तो कहीं ना कहीं 1000 से 1200 शब्दों में आप इसे भी कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है, भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। दोस्तों 2017 का ऐसे का पेपर है, और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, अपराध हो रहे हैं उनके साथ, तो कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा कहते हैं कि नए युग की नारी जो है वो पूरी तरीके से परिपूर्ण है, हर तरीके से सेफ है, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे आप अपने विचार रख सकते हैं, वो सारी घटनाएं रख सकते हैं। तीसरा जो है वो कह रहा है, हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो मानव ने नियम बनाए हैं हम उसको तो साहसपूर्वक तरीके से फेस कर सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं उसका हम प्रतिरोध नहीं कर सकते। यानी हमने जो नियम बनाए हैं हम संविधान को फॉलो करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों को हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अब चौथा जो है वो कह रहा है, सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है। स्वार्थपरायण माध्यम यानी सेल्फिश। तो आपको पता है कि हर कोई अब सोशल मीडिया पर अपने स्वार्थ के लिए ही काम कर रहा है। अगर वैसे मैं तो नहीं कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं आप तक इतना सारा और अच्छा यूपीएससी का, आपको आईएएस बनाने का मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ। तो लेकिन अगर हम दूसरे वे में देखें तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है हम उससे अपना स्वार्थ निकाल रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में पता चल गया कि ऐसे के पेपर किस तरीके से यूपीएससी पूछता है, और पॉलिटिकल के जो आप ऐसे देखेंगे लगातार टॉपिक, वो तो लगातार ही वो पूछ रहा है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।